मेरे YouTube चैनल सक्सेस आपके साथ में आपका स्वागत है। यदि अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड सब्सक्राइब बटन जो नीचे दिखाया जा रहा है इसको क्लिक करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक करें जो राइट साइड में दिखाया जा रहा है। सभी नोटिफिकेशन लेने के लिए ऑल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करें जिससे सबसे पहले आपके पास मेरी वीडियो पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपना इनकम टैक्स रिटर्न कैसे हम फाइल करते हैं। उसका पहला जो स्टेप है वह है पासवर्ड रीसेट करना, क्योंकि हम यदि लॉयर से पहले से भरवाते हुए आए हैं या किसी दूसरे पर्सन से भरवाते हुए आए हैं तो हो सकता है कि हमें अपना पासवर्ड ना पता हो। वह पासवर्ड होता क्या है, तो यहाँ ऊपर आप देख रहे होंगे यह है रजिस्टर्ड योरसेल्फ, यानी कि हमें अपने आप को रजिस्टर्ड करना रहता है भरने के लिए अपना ITR। तो रजिस्टर्ड क्या, यानी कि हमारा पैन नंबर रजिस्टर्ड होता है तो उसमें एक पासवर्ड जनरेट होता है। तो वह पासवर्ड यदि हमें पता है तो हम आसानी से अपना इनकम टैक्स भर सकते हैं। यदि नहीं पता है तो हमें क्या करना है, उस पासवर्ड को रीसेट करने के लिए हम यहाँ से, आप देखोगे नीचे आपको दिखाई पड़ रहा है रीसेट पासवर्ड, यहाँ से क्लिक करते हैं। मगर यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना रहता है, कहाँ जाना रहता है, वह पहले हम समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम जाते हैं गूगल में। हम गूगल में जाते हैं, जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ स्क्रीन पर भी, और गूगल में जाके हम यहाँ टाइप करते हैं कि इनकम टैक्स। हम यहाँ इनकम टैक्स टाइप कर लेते हैं और जैसे ही हम इनकम टैक्स यहाँ टाइप करते हैं तो उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस सर्च में जाते हैं। तो ऐसा इंटरफेस, यानी कि पहली ही साइट जो आती है, यहाँ आप देख रहे होंगे सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ आ रहा है इनकम टैक्स। इसको हम क्लिक करते हैं और जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने खुल के आ जाता है। फिर हम यहाँ से रीसेट पासवर्ड को क्लिक करते हैं। जैसे ही रीसेट पासवर्ड को क्लिक करते हैं तो फिर ऐसा इंटरफेस खुल के हमारे पास आ जाता है। यहाँ हमें अपना शुरू में क्या, यहाँ हमें अपना पैन नंबर भरना रहता है। ये कैप्चा जो दिया हुआ है इसको हमें यहाँ भरना रहता है, कैप्चा को, और फिर हमको यहाँ से कंटिन्यू पे करना रहता है क्लिक। और जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो फिर ऐसा इंटरफेस हमारे पास आ जाता है, यानी कि हमें यहाँ सेलेक्ट करना होता है। यहाँ से आप देखोगे ये तब खुल के आएगा। इससे पहले हमें यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं तो यह ऑप्शन खुल के आते हैं कि क्या आप आंसर सीक्रेट क्वेश्चन से अपना पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं, अपलोड DSC से करना चाहते हैं, यूजिंग ई-फिलिंग OTP से करना चाहते हैं, या यूजिंग आधार OTP से करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम आधार से करना चाहते हैं, यानी कि हम ये जो नीचे वाला दिया गया है हम इस आधार को सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आधार से, सबको पता है आधार से हमारा फ़ोन नंबर लिंक होता है, उसी पे OTP आता है। तो सबसे पहले हम इसे ही ट्राई करते हैं। तो हमने आधार चूज़ कर लिया है और जैसे आधार, यहाँ से आप देखोगे यहाँ हमने आधार चूज़ कर लिया है और उसके बाद हम यहाँ कंटिन्यू पे करते हैं क्लिक। और जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारे सामने खुल के आ जाता है। जैसे ही हम कंटिन्यू करते हैं तो कंटिन्यू के बाद हम देखते हैं कि यह कुछ इस तरह से खुल के हमारे सामने आ जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है जनरेट आधार OTP। जैसे ही हम इसको यहाँ क्लिक करते हैं, इसके ऊपर टिक करते हैं, यहाँ जनरेट आधार OTP पे हम टिक करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो पासवर्ड है वो कहाँ पहुँच जाता है, OTP हमारे फ़ोन नंबर पर पहुँच जाता है। और उसके बाद हमें उस OTP को यहाँ फिल करना रहता है और अपना पासवर्ड एंटर न्यू पासवर्ड, यहाँ अपना पासवर्ड हम फिल कर देते हैं, नीचे उसे कंफर्म कर देते हैं और फिर कंटिन्यू कर देते हैं। इस तरह तो हम आधार यूज़ करके पासवर्ड रीसेट कर लेते हैं। मगर ये जो पासवर्ड हमने रीसेट किया है ये लगभग कभी कभी विदिन 24 आवर्स में एक्टिव होता है। पहले भी हो सकता है, विदिन 24 आवर्स की इसकी लिमिटेशन है कि उसमें एक्टिव हो जाता है। तो इस तरह से तो आधार से हम करते हैं। यदि हम करना चाहते हैं पैन नंबर से तो पैन से भी कर सकते हैं। यदि हम करना चाहते हैं ई-फिलिंग से तो ई-फिलिंग का भी मैं बताऊंगा कैसे करते हैं ई-फिलिंग से, उसको हम देखते हैं नेक्स्ट ई-फिलिंग से कैसे करते हैं। तो यदि हम अब इसमें से यूजिंग ई-फिलिंग करते हैं, यानी कि ये वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं यूजिंग ई-फिलिंग हम करते हैं। तो जैसे ही हम ये चूज़ करते हैं ई-फिलिंग तो हम क्या देखते हैं, तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ जाता है। तो हमें फिर यहाँ चूज़ करना पड़ता है नीचे से कोई भी एक चूज़ कर लेते हैं इनमें से।
आपकी रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर, और ऊपर न तो हम यहाँ नीचे से इसको कर रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ नीचे आप देखोगे तो आपके उसमें एक तो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा, एक ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड होगा, तो उनके पर आपका OTP आएगा एक साथ, और उसको आपको फिल करना होगा OTP को, और उस फिल करने के बाद सेम OTP आने के बाद आप फिर पासवर्ड अपना जनरेट कर सकते हैं। इस तरह से प्रोसेस है पासवर्ड रीसेट करने की। तो इस तरह से हम पासवर्ड रीसेट कर लेते हैं। तो ये था हमारा पासवर्ड रीसेट करना, यानी कि ये पार्ट 1 था हमारा। अब सेकंड पार्ट में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपना ITR फिल करते हैं खुद से। तो उसके लिए यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। और ITR फिल करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, 4-5 एंट्रीज होती हैं वह फिल करनी रहती हैं, बाकी ऑटो सब कुछ कैलकुलेट होता है उसमें सॉफ्टवेयर में। तो इसलिए हमें कभी घबराने की बात नहीं है, सही से 4-5 एंट्रीज करनी रहती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया।